मानस श्रृंखला में आज का विषय जल। पंच महाभूतों में एक जल है। पृथ्वी का, शरीर का और सृष्टि का 3/4 भाग जल ही है। अतः पृथ्वी को विशाल जलगृह तथा शरीर को जलाशय कह सकते हैं। अग्नि शोमात्मकम जगत का अर्थ भी यही है कि अग्नि और पानी दोनों की प्रधानता इस सृष्टि में है, किंतु स्वरूप भिन्नता के कारण इनके नाम और कर्म अलग अलग होते हैं। जो जल हमें दिखाई पड़ता है वह अपने आप में एक अति महत्वपूर्ण पदार्थ है, एक यौगिक है, हमारे जीवन का पोषक है, धारक है, कारक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच का जल हमारा संवाहक भी है। चंद्रमा पर स्थित जल में तो हमारा जीवन अंश भी होता है। उसको पितृलोक माना गया है, जहां पितर वास करते हैं। कालांतर में ये जीव वर्षा रूप में फिर पृथ्वी पर आते हैं और हमारे शरीर धारण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जल के शुद्धतम स्वरूप को अंभ कहते हैं। यही हमारी सृष्टि अग्नि शोमात्मकम सृष्टि का मूल तत्व है, जो मरीचि किरणों के साथ हम तक पहुंचता है। किरणें चाहे सूर्य की हो, चंद्रमा की हो अथवा सितारों की। मृग तृष्णा के रूप में जिस जल का आभास होता है उसे मरह कहते हैं, और पृथ्वी पर व्याप्त जल आपह कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में जल के सभी स्वरूप विद्यमान रहते हैं। जिसके शरीर में अंभः की प्रचुरता होती है उसे प्यास कम लगती है अथवा कम पानी पीने से ही बुझ जाती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अमी यानी अमृत सूख जाने पर मृत्यु आ जाती है। अंभः अमृत का सूचक है। कई मंदिरों के गर्भगृहों में कभी कभी पानी की बूंदें टपकती है, जिसे अमी कहते हैं, और विभिन्न कार्यों में शुद्धता के पर्याय रूप में उसका उपयोग करते हैं। एक कवि ने नेत्रों को अमृत की उपमा देते हुए लिखा है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। नेत्र के 3 रंग सफेद, काला और लाल क्रमशः अमृत, विष और मद की सूचना दे रहे हैं। यहाँ अमीय को अमृत रूप में प्रस्तुत किया गया है। जल के भौतिक और रासायनिक गुण हैं तो आध्यात्मिक गुण भी हैं। चूंकि जल सृष्टि के हर धरातल पर विद्यमान है, अतः सृष्टि संचालन में हर एक धरातल को दूसरे धरातल से जोड़ने में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल पवित्रता का सूचक भी है। हर प्रकार की गंदगी के भाव को, कर्म को जल से ही शुद्ध करने की परंपरा भारतीय संस्कृति में है। धार्मिक कार्य में भी सबसे पहले जल से ही आचमन किया जाता है। वेद में प्रश्न उठाया गया है कि आचमन क्यों करें? इसका उत्तर दिया गया है, सत्या वै देवाः अनृता वे मनुष्याः मेध्या वे आपः। अर्थात देवता सत्य रूप होते हैं, मनुष्य स्वभाव से अनृत होता है। न वह ऋत भाव में व्यापक होता है, न सत्य भाव में सीमित हो पाता है। इस भाव को अनृत, मिथ्या या झूठा कहा जाता है, और इसी को मनुष्यों का स्वभाव बताया गया है। अनृत भाषण के लिए कहीं शिक्षा नहीं लेनी पड़ती, वह स्वाभाविक है। उससे मनुष्य में सदा अपवित्रता बनी रहती है। दूसरी ओर आपय यानी जल को मेध्य अर्थात पवित्र कहा गया है। वह स्वभाव से ही पवित्र होता है, इसलिए उसका ही आचमन किया जाता है। जल में चुंबकीय शक्ति को तुरंत धारण करने की शक्ति भी अद्भुत है। यह तुरंत इस शक्ति का वाहक बनता है और तुरंत ही इसको छोड़ भी सकता है। जिस प्रकार एक नन्हे से बीज में असंख्य पेड़ों का भविष्य निहित होता है, मिट्टी के एक कण में संपूर्ण सृष्टि के तत्व समाहित रहते हैं, उसी प्रकार जल के एक बिंदु में भी असीम क्षमता देखी जा सकती है। हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति जल से ही हुई है और प्रतिदिन होती रहती है। जल सृष्टि क्रम को बनाए रखने का मूल साधन भी है। सारी पृथ्वी का जल समुद्र में पहुंचता है, फिर बादल बनकर शुद्ध जल के रूप में पृथ्वी पर बरसता है। स्मरण रहे, समुद्र का जल अति क्षारीय होता है, जबकि वर्षा से जो जल आता है वह मधुर होता है। सूर्य की किरणों के द्वारा उसका अमृतीकरण होता है, यही उसकी मधुरता का कारण है।
जल हिम पर्वत बनाता है जो गर्मी में पिघलकर जलापूर्ति करते हैं। मानव शरीर में भी जल अनेक स्वरूपों में कार्य करता दिखाई देता है। हमारी सृष्टि सोम अग्नि से बनती है, युगल तत्व से बनती है, मन को केंद्र में रखकर बनती है। अतः अग्नि सोम का इस मन से गहरा संबंध भी है। उपासना और अनुष्ठान की परंपराओं में यदि हम जल और अग्नि के स्वरूप का आकलन करें तो ये दोनों ही हमारे मन के भावों के संवाहक की तरह दिखाई पड़ते हैं। हर कार्य में आचमन पहला चरण होता है। शुद्धिकरण भी जल से, आचमन भी जल से। आचमन में मंत्रोच्चार से जल को अभिमंत्रित किया जाता है। जल में इस चुंबकीय शक्ति को तुरंत धारण कर लेने की शक्ति है। जैसे ही जल शरीर को छूता है, यह शक्ति पूरे शरीर में विसर्जित हो जाती है। मन के संकल्प भी जल को हाथ में लेकर ही अभिव्यक्त किए जाते हैं। हमारे संत महात्मा हाथ में कमंडल रखते थे जिसमें अभिमंत्रित जल संग्रहित रहता था। मंत्र से जल को अभिमंत्रण करने पर क्या विलक्षणता प्रकट होती है, इसका उल्लेख पुराणों में अद्भुत रूप में मिलता है। एक राजा के पुत्र उत्पन्न नहीं होने पर पुत्रेष्टि यज्ञ किया जा रहा था। पुत्र प्राप्ति के लिए एक कलश में अभिमंत्रित जल नित्य इकट्ठा किया जाता था। एक दिन अर्धरात्रि के अनंतर यज्ञशाला में शयन कर रहे राजा को तीव्र प्यास लगी। आसपास कहीं जलपात्र दिखाई नहीं दिया तो उस कलश के अभिमंत्रित जल को ही राजा पी गए। फलतः राजा के गर्भ ठहर गया, उनकी कोख से बालक का प्रसव कराया गया। वह राजा मानधाता था। भक्तों पर अभिमंत्रित जल का छिड़काव किए जाने की परंपरा चली आ रही है। आरती के बाद जल के छिड़काव की इस परंपरा को किसी भी मंदिर में हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। आरती के बाद जल के छिड़काव की इस परंपरा को किसी भी मंदिर में हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। अभिमंत्रित जल का उपयोग अनेक रोगों के उपचार में किया जाता रहा है। मकानों में दुष्प्रभावों के निवारण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। शंका का मुख्य कारण यह है कि अभिमंत्रित जल में हुए परिवर्तन का परीक्षण नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं सूर्य किरण चिकित्सा का आधार जल ही है। भिन्न भिन्न रंगों की बोतलों का जल अलग अलग रोगों के उपचार में काम आता है। आज तो वैज्ञानिकों ने भी अनेक प्रयोग परीक्षण कर लिए हैं। पराबैंगनी रंग से भावित जल के परिणामों पर तो अनेक चर्चाएं हो चुकी है। पानी में बिजली से चुंबकीय प्रभाव पैदा कर कभी परिणाम देखे हैं? प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य देने के पीछे भी यही सिद्धांत है। सूर्य के उदय काल में अंजलि में जल भरकर सूर्य की तरफ ऊपरी भाग में उछाला जाता है, जिसका वैज्ञानिक भाव बताया गया है कि उदय काल में सूर्य की किरणें तिरछी होकर हमारी तरफ आती है, जो कि लाभकारी नहीं होती। जल फेंकने पर उन किरणों का तिरछा भाव रोका जाता है। दूसरा कारण बताया गया है कि मंदेहा नाम के राक्षस उन किरणों को तिरछा किया करते हैं। उनका शोधन भी अर्घ के उछलने वाले जल से होता है। यह चेष्टा को कहते हैं। उस चेष्टा भाव को वे राक्षस मंद करते हैं, अतः उनको मंदेहा कहा जाता है। जल के द्वारा देवता तक अपनी प्रार्थना पहुंचाने का उपक्रम भी किया जाता है। तर्पण का भी यही सिद्धांत है। जल के द्वारा किए गए संवहन की गति को प्रकाश की गति से भी तेज कहा गया है। एक अन्य क्रिया जो इसी सिद्धांत के अनुरूप है वह मार्जनम अथवा परिमार्जन करना है। आपः सर्वस्य भेषजम। जल की संसरण शक्ति भी कम नहीं होती। कोई वस्तु अथवा व्यक्ति जल में प्रवेश करता है तो उसका चित्र जल में अंकित हो जाता है। जब तक उसे छेड़ा नहीं जाए तब तक चित्र बना रहता है। पुष्प चिकित्सा का तो मूल सिद्धांत ही यही है। पानी में बार बार पुष्प को डुबोने से पुष्प की तरंगे, खुशबू और बनावट पानी में अंकित हो जाते हैं। ये पानी जब रोगी पर छिड़का जाता है तो ये उसके आभा मंडल को व्यवस्थित करने का कार्य करता है। इतना ही नहीं, आज जल का अनेक प्रकार से उपयोग करने पर परीक्षण चल रहा है। इनमें सबसे अधिक प्रयोग संदेश वाहक के रूप में हो रहा है। आप अपने प्रिय को विभिन्न प्रकार के संदेश दे सकते हैं, उन्हें प्रभावित कर सकते हैं।
आंध्र के एक व्यक्ति सुंदर राजन ने जल संस्कार के नाम से 24 ऐसे मंत्रों के प्रयोग किए हैं। जलांजलि के माध्यम से अनेक व्यक्तियों को प्रभावित किया है। जल के इन गुणों पर तंत्र साहित्य में भी काफी विवेचन मिलता है, किंतु आधुनिक प्रयोगशाला में इन प्रभावों का परीक्षण संभव नहीं है। ये तो आस्था की बात है।